अब वैसे मैंने अपनी इस 30 दिन की सोलो नॉर्थ ईस्ट राइड पर कई ऐसी जगह पर राइड करी जो कि काफी एडवेंचरस थी, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि आज की सिलीगुड़ी से दिल्ली की 1500 किलोमीटर की राइड मेरी इस ट्रिप की सबसे एडवेंचरस राइड होने वाली है। और इस दिन मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि एडवेंचरस होने में और बेवकूफ होने में बस धागे भर का फर्क होता है। अगर आपने सही जगह पर लाइन ड्रॉ कर दी तो आप एडवेंचरस कहलाते हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि रेखा कहां खींचनी है तो फिर वो बेवकूफी कहलाती है। और ऐसी ही एक बेवकूफी मैं आज करने वाला हूं। तो यार बहुत दिन से ना लगातार चलने के बाद में मैंने आज फाइनली ब्रेक लिया। मैं उठा लेट, 9:30 बजे उठा मैं, और आधा एक घंटा मैं बेड पे पड़ा रहा, मतलब बॉडी रेस्ट मांग रही थी। लेट ब्रेकफास्ट किया, 11 बजे ब्रेकफास्ट किया, और अब जो है बाइक वॉश करा रहा हूँ। तो भाई साहब अपनी बाइक एकदम चपक गई है। चैन देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नई चैन है, एकदम न्यू चैन जैसी हो गई है, एकदम क्लीन, बहुत सही, अच्छे से वॉशिंग करी है भाई साहब। तो बाइक अपनी एकदम चमक गई है, फर्स्ट क्लास। और ना यार इतनी गंदी चेन हो रही थी ना, आवाज़ आ रही थी उसमें, दिक्कत हो रही थी। और अभी एकदम मिट्टी मिट्टी निकल गई है, प्रॉपरली मैंने ल्यूब कर दी अच्छे से, क्योंकि लंबी राइड है यहाँ से दिल्ली की 1500 किलोमीटर की। बट उससे पहले हम चल रहे हैं एक बहुत ही उम्दा व्यू पॉइंट, जो कि है टिंगलिंग व्यू पॉइंट, जिसका रास्ता दार्जिलिंग से भी है और सिलीगुड़ी से ऑलमोस्ट 45-50 किलोमीटर्स है। 1.25 घंटे की राइड है ट्रैफिक टाइम में। तो वहाँ चलेंगे, आपको दिखाएंगे टी एस्टेट्स और बढ़िया व्यूज़। एंड अगर हम लकी हुए और फॉग बहुत ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा फॉग थी, आपने देखा ही था, तो भाई साहब वहाँ से व्यूज़ जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। जब मैं दिल्ली से निकल रहा था ना, प्लान कर रहा था, मेरा प्लान था इनिशियल निकलने का मतलब नवंबर स्टार्टिंग में, बट करते करते मैं लेट हो गया, मैं दिसंबर स्टार्टिंग में निकल पाया। एंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट मुझे मालूम नहीं था इतना ज़्यादा कि यहाँ पर प्लेन्स में, नॉर्थ ईस्ट में, खासकर ये वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी में, गुवाहाटी में, प्लेन्स में उतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी हमारी नॉर्थ इंडिया की सिटीज़ में पड़ती है, प्लेन्स में पड़ती है। तो अभी जैसे आज 27 दिसंबर है और आराम से देखो भाई टी शर्ट में घूम रहा है, और राइड करनी है तो आपको एक जैकेट पहनो और आराम से राइड कर लो दिन में। रात को थोड़ी ठंड हो जाती है, बट मुझे लगता है कि राइडिंग के लिए बेस्ट सीज़न है नवंबर दिसंबर। आगे जब टाइम बढ़ेगा, आई थिंक जनवरी वगैरह में, तो आपकी जो हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशंस हैं वहाँ पर बर्फ़ पड़ जाएगी, बंद हो जाएगी, एक्सेसिबल नहीं रहेंगी। बट ये टाइम अच्छा है आने के लिए। ओहो भाई साहब, ब्रिज टूटा हुआ देखो। धूल मिट्टी, ओह काफी है, बट नज़ारे बढ़िया भैया। वो गाड़ियाँ देखो नदी के बीच में आ रखी है। दार्जिलिंग का रास्ता आपने देखा ही था, वो भी ऐसे ही था स्टार्टिंग में जब मैं गया था अपहिल, बट वहाँ ट्विस्टिस जो है ज़्यादा थी, यहाँ कम है, उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, और ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम है। सिक्किम हो या दार्जिलिंग हो, यहाँ की पहाड़ियों की ये बात है कि जैसे ही आपकी हिल राइड शुरू होती है 10-15 मिनट के अंदर ही एकदम आप काफ़ी हाइट पे आ जाते हो। जैसी वाओ, 15 मिनट पहले मैंने शुरू करी है हिल राइड और अच्छी खासी हाइट पे आ चुका हूँ मैं। ये घरों के ना यहाँ आंगन में हर जगह फूल मिलते हैं, खासकर यहाँ दार्जिलिंग में, सिक्किम में, अरुणाचल में भी है, बट सिक्किम के रास्ते में ज़्यादा है हर घर के आगे। शुक्र है आज फॉग नहीं है ज़्यादा, और हम पहुँच गए हैं टी स्टेट्स में, और जो पॉइंट है जस्ट लेस देन 2 किलोमीटर है। तो यार पहुँच तो गया हूँ मैं व्यू पॉइंट में, और व्यू अच्छे हैं काफ़ी, बट अभी थोड़ा टाइम है सनसेट में, तब तक एक कॉफ़ी पीने हैं, और एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है।
तो यार मुझे यहाँ के लोकल ने बताया कि मिरिक पे जाओ, यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, वहाँ व्यू पॉइंट है, वहाँ से बेटर व्यू आएंगे और हाइट पे है। तो हमने कहा मैं की और पूछ और हम चल दिए हैं। वाओ भाई साहब, बात तो सही है, ये जगह मस्त लग रही है। दिस इज बेटर। सनसेट होने की कगार पे है, तो पहुंचते हैं फटाफट से। ये एकदम हम पहुंच गए हैं ऑफ बीट प्लेस नियर टू मिरिक के आउटस्कर्ट्स पे, जहाँ पर हम हैं और तो कोई नहीं है भाई। यहाँ से आना है रात को वापस, मतलब आफ्टर सनसेट। अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेड ऑमलेट एंड कॉफ़ी, बढ़िया कॉफ़ी। सैडल बैग्स मेरे पैक हो चुके हैं, अब जस्ट ये जैकेट डालनी है और थोड़ा बहुत सामान है, बाकी डाल दिया मैंने। तो यार ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर बताता हूँ आपको मैं कि प्लान क्या है आज का। तो यार यहाँ से जो दिल्ली का रास्ता है वो है ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स, और आज का कोई प्लान नहीं है कि कहाँ पहुँचेंगे। जहाँ तक पर चला पाऊँगा, जहाँ तक रहेगा कि ठीक है बाइक चल रही है, बहुत ज़्यादा थकावट नहीं हो रही, वहाँ ब्रेक ले लेंगे। अगर नहीं लगा कि ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं है तो चलते रहेंगे। वो बात अलग है कि मैं रात को ढंग से सो नहीं पाया 2 दिन से ना, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो क्या चक्कर है, नींद अच्छे से आ नहीं रही है। ओके जी, तो बाइक ऑल सेट, सारा सामान हमने लगा लिया है। एक गलती कर दी है, कोई नहीं बाद में करेंगे। ये ना मैंने लॉक नहीं किया, ये गलती हमेशा होती है मुझसे, बट कोई नहीं, सुधार करेंगे इसका। तो भाई साहब बाइक अपनी पूरी चमक चुकी है दिल्ली से पहले ना, चेन लीव वगैरह बढ़िया अब तो हो गई है और बहुत सही चल रही है अब। लेट्स गो आफ्टर ऑलमोस्ट 26-27 दिन, मुझे दिन भी ध्यान नहीं है, बट हाँ 26-27 दिन हो गए भैया। अभी तक मार्केट ओपन हुई नहीं है तो अच्छी बात है भैया, वरना बहुत ट्रैफिक हो जाता। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम ब्लैक बीस्ट। तो भाई यहाँ से सफ़र अपना 1500 किलोमीटर का है, मैंने लगा लिया दिल्ली का मैप और देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। गोरखपुर के रूट से जा रहा हूँ मैं, एक रूट है जो पटना का भी है, तो गोरखपुर जो है एग्जैक्टली मिडवे पड़ता है। तो अगर स्टे करने का ऑप्शन हुआ तो मतलब अगर स्टे करने का मूड किया तो गोरखपुर स्टे कर लेंगे, अदरवाइज़ गोरखपुर से जो आगे रास्ता है टुवर्ड्स लखनऊ का, वो एक्सप्रेसवे है पूरा, तो अगर मन किया तो पुश भी कर लूँगा। तो लेट्स सी, कुछ फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा कितनी थकावट होती है, कैसा फील होता है। बाकी घर जाने की खुशी तो होती है लेकिन 20-25 दिन की थकान भी है और रात की नींद पूरी ना होने का रीज़न भी है। तो देखते हैं, चलते हैं। और ना यहाँ पर भाई साहब मौसम जो है लास्ट मतलब कल मॉर्निंग से मौसम जो है ठंडा हो गया, अच्छा खासा ठंडा हो गया है और ऐसा ना फॉगी से रहता है। अभी इस टाइम मॉर्निंग के 9:30 बज चुके हैं, तब भी भाई साहब मौसम जो है अच्छा खासा ठंडा है और फॉगी है, मतलब सूरज महाराज के दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा यार रुके हैं तो एटलीस्ट अब चाय भी लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने पी थी कॉफ़ी जो कि ठंडी थी तो एक चाय पीते हैं फटाफट से, फिर निकलते हैं। और ना एक और काम करना पड़ेगा कि मुझे ऊपर ना जैकेट पहननी पड़ेगी यार, जो अपनी -10 वाली जैकेट है ना, वो बहुत काम की है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है उससे, लेकिन ठंड है यार, और ना ठंड लग रही है मुझे। ऐसे ठंड लगते लगते चलाना सही नहीं है। ऑल्दो मेरे पास विंड शटर भी है जो रेन कवर है, बट जैकेट बढ़िया है, वो उससे एकदम बड़ा कोजी रहेगा, बढ़िया है।
ओके जी, जैकेट यार काफ़ी अंदर पड़ी हुई थी तो मैंने कहा इतनी ठंड है नहीं, रात को निकालेंगे जैकेट, अभी फ़िलहाल इससे काम चल जाएगा। ये सामान ढो के लाया हूँ मैं साथ में, तो एटलीस्ट यूज़ तो हो एक बार तो। ये नया मेरा ज़ील का रेन कवर है। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था अच्छा है, पर जब से मैंने लिया है बारिश तो हो नहीं पाई। वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये देखो प्लेन्स के अंदर चाय के बागान है। ये प्लेन्स पे चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, और यहाँ पर देखो लेफ्ट राइट बढ़िया बागान, एकदम मस्त जगह है यार। भाई ने जो चाय पिलाई ना, मज़ा आ गया पी के यार। और मैंने चाय मतलब मैंने बताया नहीं आपको, शायद मैं भूल गया, मैंने घर के लिए 2-3 तरह की चाय जो है पैक करवाई है। ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस हो चुका है लास्ट 2 घंटे में। बहुत ज़्यादा तेज़ लेके नहीं आया मैं, 95 के अराउंड, लेस देन 100 की स्पीड पे आया हूँ मैं। और ठंड काफ़ी हो रही है भाई, 20 डिग्री था, फिर 19 हुआ, अभी 18 डिग्री टेम्परेचर हो गया इसके अंदर। टाइम बढ़ रहा है दिन का, 11:30 हो चुके हैं और टेम्परेचर जो है कम हो रहा है। जैसे मैं चल रहा हूँ ना ऐसे हाईवे पे, तो पहले मुझे लगता था कि लोग ऐसे फालतू में हॉर्न क्यों मारते हैं, बट एक्चुअली टाइम के साथ ना मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई साहब हॉर्न मारना ज़रूरी है। एक तो जो ई रिक्शा है, इन्होंने जो गन बजा रखा है भाई साहब, लिटरली बोल रहा हूँ, और लोकल 2 व्हीलर्स वाले जो होते हैं, चलते चलते अचानक राइट चल रहे हैं, अचानक लेफ्ट, और ई रिक्शा वाले तो रोक भी देते हैं। तो भाई ऐसे अगर कोई प्राणी जा रहा है, जैसे ये देखो हाईवे पे जा रहा है ई रिक्शा, तो अगर आप पास से निकल रहे हो तो भैया हॉर्न मार के निकलना चाहिए, खासकर आगे कट दिख रहा है आपको तो। अभी भी साला एक बाइक वाला एकदम चलते चलते लेफ्ट पे चल रहा था, एकदम यहाँ आ गया सीधा यू टर्न लेने के लिए। 1 बज गया है, ऑलमोस्ट बाइक अपनी चल चुकी है 200 प्लस किलोमीटर। अब लेना ब्रेक, एक चाय पियेंगे बढ़िया, और पेट्रोल भी ख़त्म हो गया भाई, पेट्रोल भी भरवाना है। अच्छे नज़ारे में देख ही नहीं पा रहा हूँ, ये देखो ऐसे रास्ते आ रहे हैं। 106 रुपये का पेट्रोल है यहाँ पर बिहार में, इतना टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, और साला रोड टूटी हुई है। अपनी बाइक इस ट्रिप में चल चुकी है टोटल 5307 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1300 और चलेगी तो 6600 के आसपास हो जाएगी। ठंड भाई साहब यार, ठंड बढ़िया हो रही है यार आजकल, क्या चक्कर है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर दिन में ये हाल है, 18 डिग्री टेम्परेचर है और इतनी ठंड लग रही है, तो शाम को क्या होगा। और अगर 2 दिन में भी मुझे दिल्ली पहुँचना है तो मुझे एटलीस्ट दिन में 13-14 घंटे राइड करनी पड़ेगी। स्लीव्स पहन ली मैंने, इतनी ठंड लग रही है मुझे। टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, 17 हो गया। तो भाई लोगों एक बात तो कन्फर्म हो गई है कि नाइट में तो राइड होगी नहीं, जितनी ठंड हो रही है ना। गोरखपुर इस टाइम दिखा रहा है 15 डिग्री, यहाँ दिखा रहा है 17 डिग्री, और जब मैं पहुँचने के टाइम में मेरा गोरखपुर का वो दिखा रहा है 10 बजे के आसपास का, उस टाइम वहाँ होगा 10 या 11 डिग्री। तो नाइट में तो भैया लगने वाली है, तो इसलिए मैंने समझदारी करते हुए मैप लगा लिया गोरखपुर का, क्योंकि आज का टारगेट रखते हैं गोरखपुर का। और मैंने वहाँ पर होटल देख के ठीक ठाक होटल जो है ऑनलाइन बुक कर लिया है। हाईवे पे होटल ना मैंने आते हुए देखा था, मुझे कुछ खास समझ आया नहीं, हल्का सा अंदर है वो, पर ठीक है, रात के टाइम ट्रैफिक होगा नहीं, आराम से पहुँच जाएंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। बाकी नज़ारे मस्त हो रहे हैं, मौसम तो मस्त है ही। लंच नहीं किया मैंने, और बस लंच मतलब बड़ा ब्रेक नहीं लेंगे, छोटा ब्रेक ही लेंगे, डिस्टेंस कवर करना है यार। चाय से ज़्यादा ना कॉफ़ी जगा के रखती है आपको, तो राइडिंग के टाइम पे कॉफ़ी का मिल जाए ना तो बढ़िया है, नींद नहीं आती। पटना अभी दूर है काफ़ी, और पटना तो हमने जाना भी नहीं है खैर, लेकिन यार जो ठंड हो रही है ना आज, मतलब अभी तक मुझे जो है अंदर तक घुस रही है ठंड। ऊपर तक ठीक हो गया, लेकिन टांगों में लग रही है, अंदर तक होता है ना बॉडी में बोन चिलिंग ठंड, एकदम वो एक्सट्रीम विंटर्स वाली, अब वो शुरू हो गई है कल से। और आई थिंक सही टाइम पे मैं कट लिया वापस दिल्ली की तरफ, क्योंकि ना अब उसके बाद में आगे एक्सट्रीम लोकेशन पे
एक का दिन की बात अलग है, लेकिन ज़्यादा चलाने से ना दिक्कत ही है, फिर ना वो फन वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, वो ठंड से ही लगी रही है। मैंने गोरखपुर बुक तो कर लिया है, मुझे लग रहा है साला गोरखपुर पहुँचेंगे कैसे, अभी भी बहुत लंबा रास्ता है भैया, 337 किलोमीटर है। चाय पीने के बाद हमने बाइक चलाई है ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स। तो ये भाई लंच कर रहे हैं, और ना पता नहीं यार क्या हो रहा है, साला ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि खाली पेट है तो कुछ खाते हैं गर्मा गर्म। हाँ ये ठीक है, समोसे भी हैं लेकिन वो गर्म नहीं है, निकल रहे हैं। तो अपना चटनी और मट्ठी बढ़िया, अंडा बहुत बढ़िया, अंडा तो बढ़िया होती है। खैर अभी भी यहाँ से 6 घंटे का रास्ता और है, चाय पियेंगे एक फिर निकलेंगे। आधे घंटे का ब्रेक हो गया यहाँ पर, बट ना कुछ काम ज़रूरी थे, जैसे कि अंडा खाना, कुछ खाना, चाय पीना। उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने सॉक्स चेंज कर ली है अपनी ना, एकदम जो वुलन सॉक्स है मोटी वाली वो पहन ली है। अभी 5.5 घंटे का रास्ता बाकी है, नहीं 6 घंटे दिखा रहा है भाई ये तो। देखते हैं, अब तो खाना पीना खा लिया है, तो कोशिश करूँगा कि एक ब्रेक लूँगा। 280 किलोमीटर्स है अभी यहाँ से। भाई ठंड है लेकिन नज़ारे बहुत बढ़िया हो रहे हैं, पूरा एकदम फॉगी फॉगी ज़बरदस्त माहौल है। पूरे 7 बज गए हैं, तो 10 बजे तक पहुँचेंगे। अब देखते हैं आगे डिस्टेंस और अच्छे से कवर करेंगे। ऑलमोस्ट मैंने 140 किलोमीटर जो है मैंने बाइक चलाई है अभी लास्ट 2.25 घंटे में। नॉट बैड। ठंड है काफ़ी यार, ठंड तो है ही, मतलब काफ़ी ठंडा ब्लॉग होने वाला ये टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकदम चमका लिया मैंने अपना वाइज़र, गंदा हो गया था, लाइट भी साफ़ कर लिया। टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है 14 डिग्री 2-3 घंटे में। आई थिंक रात को 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे दिखा रहा था कि 10-11 डिग्री हो जाएगा। मैंने जो है अपने पाउचेस डाल लिए हैं अपने दोनों ग्लव्स में, यहाँ ऊपर थोड़ा ठीक लग रहा है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है बिहार यूपी में कहाँ 107 रुपये, कहाँ 95 रुपये, 12 रुपये का फ़र्क। मुझे एकदम ध्यान आ गया, मैं रुक गया था पेट्रोल पंप पे बिहार में, मुझे ध्यान आया कि यूपी आने वाला है। मैंने पता किया और मैंने 12 पॉइंट समथिंग लीटर आया है बाइक में, तो 150 रुपये बचा लिए। बताओ यार कितना फ़र्क है यार, 12 रुपये ह्यूज। ओके जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम गोरखपुर। तो यार गोरखपुर में मैंने यहाँ स्टे किया है। मैंने मेक माई ट्रिप से ये रूम बुक किया था। मैंने सिंगल रूम बुक किया था, इन्होंने मुझे डबल रूम दे दिया है, बट इसका जो स्पेस है ना वो उतना ही है, सिंगल रूम जितना है। बट मेन बात ये है कि रूम जो है काफ़ी कोजी है, मतलब बहुत ही बढ़िया नींद आई। क्योंकि कल की जो राइड थी ना भाई साहब, मतलब ठंड ऐसी थी जो आपके ना हड्डियों में घुसती है, ऐसी ठंड थी। तो रात को कंफर्टेबल स्टे चाहिए था ताकि आज की जो है लंबी राइड कर पाएँ। आज की जो राइड है ना वो है ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर लंबी, बट टाइम जो है कम दिखा रहा है क्योंकि पूरा एक्सप्रेसवे है, तो 12 घंटे का टाइम दिखा रहा है। इस टाइम हो चुका है 9। मेरा प्लान था निकलने का 8 बजे का, बट मैं अभी तक 9 बजे तक निकला क्यों नहीं हूँ वो मैं जान के नहीं निकला। क्या रीज़न है, पहले मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं निकला क्यों नहीं हूँ। या पराठे ज़्यादा आ गए हैं, ये इतने तो खाए जाएंगे नहीं अब से। अभी इस टाइम हुआ है 9:15 और अभी तक धूप के, सूरज के कोई भी नामो निशान नहीं है। पूरा फॉगी है, जैसे कल मौसम था ना, तो ठंड हिसाब लगा लो कितनी होगी। लोग अभी सुबह जो है आग लगा के घूम रहे हैं और अपनी बाइक में मैंने एक काम अच्छा किया, मैंने कल ना ये लगेज निकाला नहीं, क्योंकि मैंने पैकिंग ऐसी की थी कि मुझे मालूम था कि रात को स्टे करना पड़ेगा। तो मैंने छोटा सा जो मेरा बैक पैक है ना उस पर मैंने अपना सामान रख लिया था जो कि रिक्वायर्ड है। टॉप बॉक्स निकाला, अब इसको लगाने का चक्कर ख़त्म, निकालने का चक्कर ख़त्म। और अभी जो ये मौसम है ना, ये लग नहीं रहा कि धूप आएगी, तो इसी मौसम में जो है राइड करनी पड़ेगी 900 किलोमीटर। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, अभी ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है लग रहा है, बट हाईवे पे ठंड लगेगी भैया। तो 5-10 मिनट थोड़ा घूमते हैं और फिर निकलते हैं। ओके जी, ऑल सेट।
तो यार ये -10 वाली जैकेट मैंने फ़िलहाल पहनी नहीं है, अभी हल्का सा ठीक लग रहा है, रास्ते में ठंड लगेगी तो पहन लेंगे। और ये होटल है जहाँ मैंने स्टे किया है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम, अभी हम चढ़ने वाले हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, और वहाँ पर यार पेट्रोल मिलेगा, कहाँ मिलेगा पता नहीं है, मिले ना मिले बीच में दिक्कत होती है कई बार, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो बेटर ये है कि पहले पेट्रोल फिल करवा लेते हैं जहाँ भी होगा पेट्रोल पंप। आई थिंक हमने जाना है लेफ़्ट और पेट्रोल पंप शायद राइट में है, लेट्स सी। 25 की माइलेज आ रही है भैया। और अब हम चढ़ रहे हैं ये आई थिंक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। यस, हाँ यही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। ये एक्चुअली पूर्वांचल का जो है वो जाता है आई थिंक पटना लखनऊ से। ये लिंक एक्सप्रेस वे है फॉर गोरखपुर। लखनऊ ये लो। पता नहीं यार क्या चक्कर था, बाइक थोड़ी हैवी चल रही है। हवा चेक कर लिया, हवा भी ठीक है। चेन लीव कर ली है, चेन ड्राई थी हल्की सी तो लीव कर लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चल चुकी थी लीव करने के बाद में। अब देखते हैं फ़र्क पड़ना चाहिए। कोई नदी आ रही है, बहुत सही व्यूज़ हो गए हैं यहाँ पर ना इस टाइम पे यार, पर सूरज महाराज के दर्शन नहीं है कोई भी। मेरा मूड था यार कि मैं कुछ ड्रोन शॉट लूँ, बट यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, यहाँ पर खड़ा होना सही नहीं है, बिल्कुल रोड है ये। यार फाइनली बहुत तेज़ भूख लगी थी और एक मिल गया है यहाँ पर हाईवे पे, जहाँ पर सब कुछ मिल रहा है खाने के लिए। और मैंने ले लिए ये समोसे एंड छोले और साथ में चाय। ये खड़ी अपनी बाइक पीछे, जो कि अट्रैक्शन का मतलब वो बना हुआ है। लोग नोटिस कर रहे हैं कि बाइक अच्छी है, बड़ी है, कहाँ से आई है। ये पॉइंट बहुत सही है, यहाँ पर ना खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है और देख के लग रहा है कि सब कुछ टेस्टी है। भाई साहब समोसे छोले क्या जालिम थे, मतलब बहुत ही बढ़िया थे। चाय इतनी सही थी ना, मतलब शायद मेरे इस ट्रिप की बेस्ट चाय, मतलब एकदम मसाला टी 20 रुपए की। तो मैंने एक और ले लिया। बहुत सही चाय है भाई, बहुत सही चाय है। मतलब अच्छी चाय मिल जाए ना, ऐसे लंबी राइड की बात, लंबी तो नहीं करी मैंने, रुक के आया हूँ मैं। ऑलमोस्ट खाली 200 किलोमीटर बाइक राइड करी है, पर चाय बढ़िया। अपनी इस बाइक से कोई कंप्लेंट नहीं है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया चल रही है। मतलब जितना मैं इसको चला रहा हूँ ना, 26,000 आई थिंक 26 के आसपास चला चुका हूँ मैं, तो मस्त। अब तो नॉर्थ ईस्ट भी कर लिया, कन्याकुमारी कर लिया, लद्दाख तो कर ही लिया। अमेजिंग मशीन। ओके जी, लंबा ब्रेक ले लिया। काफ़ी लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन सवाल जवाब करने लगे थे कि कैसे आते हो, कैसे चलाते हो लंबा, बाइक कितने की है, क्या क्या सामान लाते हो। बहुत सारी लोगों को रहती है ना क्यूरियोसिटी कि भाई बाइक में क्यों, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि भाई कार है तो बाइक में क्यों। तो जी आ गई अपनी कॉफ़ी, नींद भगाने के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, और साथ में समोसा दिखा, समोसा ले लिया मैंने। एकदम खाली पेट रहना सही नहीं है, और ना इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि मुझे पहली बार राइड में ऐसा करना पड़ा है कि मैंने अपना गोप्रो निकाल दिया यहाँ से, क्योंकि ये मैं बंद कर रहा था ना, तो मेरा स्ट्रैप वाला जो इसका माउंट है, तो ये प्रॉपर्ली बंद नहीं हो रहा था। तो यहाँ से ऊपर से हवा पूरे मेरे एकदम मतलब सर पे हवा आ रही थी बहुत तेज़, और 10 मिनट में मेरा हेडेक हो गया। मैं उतरा, मैंने कहा रिकॉर्डिंग बाद में, पहले ठीक रहेंगे तो रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अब काफ़ी मैंने राइड कर लिया, अभी भी 300 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से। आज ना समोसा डे है दिन में भी समोसा खाया, समोसे छोले, अब भी समोसा, बट बहुत टेस्टी था।
और भाई साहब कॉफ़ी एकदम कड़क कॉफ़ी है। अब एटलीस्ट 2 घंटे बिल्कुल एकदम कोई नींद वींद झपकी नहीं आती, मज़ेदार अब चलेगी बाइक। ये देखो यहाँ लगा लिया मैंने ये गोप्रो और अब बस अब सेट है मामला। यहाँ हमने बढ़िया फूड कोर्ट था तो यहाँ हो गई अपनी कॉफ़ी शॉपी। बस अब दिक्कत हल्की सी ये हो रही है कि ये देखो ओस गिर रही है अब पूरी, और अभी गिरनी शुरू हो चुकी है। टाइम हुआ है अभी 8 बजे हैं अभी। चलो निकलते हैं, अब तो निकलना ही है। ये भाई साहब देखो कुछ हालत है। हाय बासु। हेलो। मुझे एक्चुअली ना बासु मिला है कलकत्ता के मतलब सॉरी आगरा के टॉल पे, और जितनी फॉग हो रही है ना अभी, जितना कोहरा हो रहा है, तो अगर ये नहीं होता ना ये, तो मैं शायद रुक जाता बीच में कहीं। बट अब दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ से दिल्ली है 90 किलोमीटर्स, और ये जो कोहरा है ना, एज़ पर जो यहाँ के लोकल है बता रहे हैं कि ये कोहरा सुबह 12 बजे से तक हटेगा नहीं, क्योंकि पूरी आगे एग्रीकल्चर लैंड है, तो कोई फ़ायदा है नहीं रुकने का। तरीका यही है कि किसी कार को फॉलो करेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतने फॉग में यहाँ पर राइड करना सही था, क्योंकि हम 20% विजिबिलिटी पर और 80% लक पर चल रहे थे। फाइनली यार हम दिल्ली पहुंच गए हैं, और ना मतलब मुझे दिल्ली पहुंचने से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो हमने रास्ता कवर कर लिया। मतलब मुझे ना आगरा से पहले लग गया था कि फॉग होने वाली है ज़बरदस्त, और मैं बहुत कॉन्शियस था। मैं पूरे ट्रिप में, अपने नॉर्थ ईस्ट ट्रिप में, किसी भी टाइम पे, दिन में रात को इतना कॉन्शियस नहीं था जितना मैं आज था। और आज एक बंदा मिला मुझे ऑल ऑफ सडन, बसु, जो कि बंगाल से आया है फॉर राजस्थान राइड, और हम टॉल पे मिले। टॉल वाले एंट्री हमें अलाउ नहीं कर रहे थे, 10 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है आगरा एक्सप्रेस वे से बाइकर्स की, एज़ पर हिम। उसने बहुत परेशान किया हमें, तो हमने बात करी और फाइनली एंट्री ली, और वो साथ में था, तो मुझे लगा कि 1 और 1 11 होते हैं भाई साहब। मतलब अगर वो ना होता तो शायद मैं रास्ते में रुक जाता। इतनी फॉग थी, ओस थी। ये मेरा पूरा जो गोप्रो है ये गीला हो चुका था। आई डोंट नो कितना आपको दिख रहा है, मुझे ये पता भी नहीं है कि मैं माइक लगा के, मैंने तार देखो मेरी ये जो है वायर जा रही है, इस पर से प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट आई वांट टू शेयर। तो इससे ज़्यादा एडवेंचर मैंने नहीं किया पूरे ट्रिप में यार, जितना आज हो गया। मतलब अगर मैं एकदम रिफाइंड लैंग्वेज भी यूज़ भी करूँ ना, तो भी फटी पड़ी थी, लिटरली फटी पड़ी थी हमारी यार। ये यार मतलब यादगार राइड रही, यादगार राइड। सो फाइनली लास्ट ब्लॉग अपनी ज़बरदस्त नॉर्थ ईस्ट सोलो राइड का। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो भाई कमेंट ज़रूर कर देना, और एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।